स्वागत है आपका कैप्सूल क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं एनालॉगी। एनालॉगी को हम लोग पूरा जीरो से एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालॉगी। तो एनालॉगी मतलब क्या होता है? एनालॉगी मीन्स होता है सिमिलैरिटी। ठीक है, इसमें हम रिलेशनशिप पता करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं, जैसे 20:10 हुआ, देन 12:2 क्या होगा? चलिए बताइए। तो देखिए, इसमें 20 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। सेम इसी तरह अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम देखने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए A:Z है तो B:2 क्या होगा? बताइए। क्या आपको पता है A और Z क्या है? एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे ही B का अपोजिट क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा। अगर आपको ये अपोजिट याद नहीं है तो मैं आपको ट्रिक्स के द्वारा याद करवा दूंगा, इसके लिए आप परेशान मत होइए। अभी बस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे P:T है तो D:2 क्या होगा? बताइए। P कितने नंबर पे आता है? P आता है 16 नंबर पे। और T कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे। जब ये दोनों को देखें, यहाँ 16 से कितना बार मतलब +4 हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर D का वैल्यू हमारा होता है 4, और 4 में जब हम +4 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 8 किसका वैल्यू है? H का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H आ जाएगा। मतलब H हमारा आंसर हो जाएगा। एनालॉगी जो होता है वो 4 टाइप का होता है। एनालॉगी 4 टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक नंबर में आ जाएगा हमारा लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी में ही हमारा A to Z का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आ जाता है वर्ड एनालॉगी। वर्ड एनालॉगी हम लोग कंप्लीट डिटेल में इसको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको नहीं आता तो परेशान मत होइए। नंबर एनालॉगी, फिर आता है नंबर एनालॉजी। 4 नंबर पे आता है मेथ एनालॉगी। ठीक है, तो हम लोग लेटर एनालॉगी देखते हैं सबसे पहले। लेटर एनालॉगी सॉल्व करने के लिए आपको A to Z का वैल्यू याद होना चाहिए कंप्लीट। तो मैं आपको आज पूरा A से लेके Z तक का वैल्यू याद करवाता हूँ। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले आप ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ। तो इसको याद रखने के लिए आपको सबसे पहले एक, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम है ज्योति, JOTY, और उसका मोबाइल नंबर है 5, 10, 15, 20 और 25। मतलब E का वैल्यू 5 हो गया, J का वैल्यू 10 हो गया, O का वैल्यू 15 हो गया, T का वैल्यू 20 हो गया, Y का वैल्यू 25 हो गया। ठीक है, तो आप ये लिख लो। E की जगह पे लिख दो यहाँ पे 5, J के पास लिख दो 10, J, O हो गया आपका 15, T हो गया 20, Y हो गया 25। ठीक है, तो अब देखो A तो पता ही होगा 1 नंबर पे, उसके बाद B 2 नंबर पे, C 3 नंबर पे, D 4 नंबर पे। इतना तो पता है आपको। E देखो, E के बाद जस्ट F आ रहा है, तो E अगर 5 है तो F क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो G को जब आप लिखते हो तो यहाँ पे क्या 7 जैसा फील आता है, तो ये 7 हो जाएगा। जी 7। H को देखो, अगर नीचे से इसे मिला दे और ऊपर से भी इसको मिला दे तो ये क्या 8 बन गया, ये हो जाएगा 8। I, कैपिटल I
पहले ज़माने में हम अपन कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते कैपिटल आई, अभी भी लिखते हैं। तो ये क्या 9 हो गया, 9 ये 10। और किंग्स 11 का नाम तो IPL में आपने सुना होगा, तो किंग्स 11 हो गया। के बाद एल आता है तो ये 12 हो गया। एम और डब्ल्यू को देखो आप, यहाँ पे देखो, एम ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं। एम को थोड़ा अगर ऐसे घुमा दें तो 3 लिख गया, डब्ल्यू को भी ऐसे करेंगे 3 हो गया। एम पहले आ रहा है तो इसके आगे 1 लगा दीजिए, डब्ल्यू बाद में आ रहा है तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। एम कितना हो गया, 13 हो गया। और डब्ल्यू कितना हो गया, 23 हो गया। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है तो इसको 24 लिख दीजिए। और जेड तो 26 है, ये सभी को पता है। उसके बाद एम, एम के बाद एन, तो एम 13 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ओ 15 है तो पी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्यू, क्यू मीन्स क्या होता है, क्वीन, क्वीन का क्या होता है, 17 नखरा होता है तो क्वीन हो जाएगा 17। क्यू के बाद आर होता है, आर हो जाएगा 18। आर के बाद एस होता है, एस हो जाएगा 19। आर एस टी हो गया। टी के बाद यू आता है तो ये 21। अच्छा वी छूट गया क्या, यहाँ भी लिख लो, वी हो जाएगा 22 हो गया। ये पूरा आपका याद हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको 2-4 बार लिखना है, आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। तो अब आप चलो अपोजिट वर्ड देखते हैं हम लोग, मतलब ए के अपोजिट में क्या होगा, बी के अपोजिट में क्या होगा, ये देखने वाले हैं। अपोजिट लेटर, ये हो जाएगा डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। यहाँ हो जाएगा एम, ठीक है। तो अब देखो ए के अपोजिट में क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट में हो जाएगा, ए के अपोजिट में हो जाएगा जेड। कैसे याद रखेंगे, ए टू जेड। बी के अपोजिट में हो जाएगा वाई, इसको कैसे याद रखेंगे, बाय। सी के अपोजिट में हो जाएगा एक्स, इसको कैसे याद रखेंगे, क्रक्ष, ठीक है। डी के अपोजिट में हो जाएगा डब्ल्यू, दही वड़ा से याद रखेंगे इसको, ठीक है। ई के अपोजिट में हो जाएगा वी, इसको कैसे याद रखेंगे, इवनिंग से, EVNING इवनिंग, ठीक है। एफ के अपोजिट में हो जाएगा यू, इसको कैसे याद रखेंगे, फालतू से, FALTU फालतू। जी के अपोजिट में हो जाएगा टी, GT रोड का तो आपने नाम सुना ही होगा, दिल्ली में है GT रोड। एच के अपोजिट में हो जाएगा एस, एच के अपोजिट में हो जाएगा एस। हनी सिंह का तो सभी जानते हैं, हनी सिंह को, HS हनी सिंह। आई के अपोजिट में हो जाएगा आर, इंडियन रेलवे, IR से क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे, ठीक है। क्यू, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से हम इनको याद रखेंगे, जंगल। के अपोजिट में हो जाएगा पी, इसको इनको याद रखेंगे कानपुर, कानपुर से, ठीक है। एल के अपोजिट में हो जाएगा ओ, इसको याद रखेंगे लव से। एम के अपोजिट में हो जाएगा एन, इसको याद रखेंगे मैन से, ठीक है। तो मैंने आपको अपोजिट लेटर भी बता दिया कैसे याद रखना है, और ए टू जेड का वैल्यू कैसे याद रखना है वो भी बता दिया। तो आपको ये 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, ये पूरा आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इन पे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं। AKE टेक इज टू UBLF दिया है, तो DOWN इज टू क्या होगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। बताइए कैसे होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि टी का कितना है, इसमें आपको वैल्यू पता होना है। टी का कितना वैल्यू है, टी होता है 20, 1 कितना होता है, ए होता है 1, के होता है किंग्स 11 से, ई होता है 5 से, इजोटी से मैंने आपको याद कराया। यू का वैल्यू होता है 21, बी का वैल्यू होता है 2, एल का वैल्यू होता है, एल का क्या होता है, के एल, के 11 था तो ये हो गया बार। एफ का वैल्यू हो जाएगा 6। ऐसे ही डी का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। ओ का वैल्यू हो जाएगा आपको 15, EJOTY। डब्ल्यू मैंने आपको 3 लिख कर बताया था, ये हो जाएगा 23, और एन हो जाएगा 14, ठीक है, एन हो जाएगा 14। तो अब आप देखो यहाँ 20 से +1 हुआ तो ये क्या हो गया, 21 हो गया, +1 हुआ। 1 से 1 में 1 प्लस हुआ 2 हो गया, 11 में 1 प्लस हुआ तो 12 हो गया, 5 में 1 प्लस हुआ तो 6 हो गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5,
15 में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 23 में एक प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, और 14 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा हमारा ई हो जाएगा, ई 16 की जगह पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है 24, तो 24 क्या होता है एक्स होता है, और 15 की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा ई जे ओ हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ई पी एक्स ओ। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर a इज़ टू 5 है तो c इज़ टू क्या होगा बताइए। देखिए a का वैल्यू कितना है 1 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही c का वैल्यू क्या है 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल लेके देखते हैं। l इज़ टू o है तो m इज़ टू क्या होगा, क्या होगा आपको बताना है। तो आप देखो l क्या है o का अपोजिट है, l और o अपोजिट है एक दूसरे का, तो m का अपोजिट क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप देखो तो p इज़ टू g दिया है, ठीक है, तो x इज़ टू क्या होगा बताइए। आप देखो p का कितना वैल्यू होता है, p होता है 16, अगर इस 16 को 1 + 6 करेंगे तो ये कितना आ गया 7, और ये 7 किसका g का वैल्यू है 7। ऐसे ही x कितना होता है 24, अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 मतलब क्या हो गया f हो गया, ये आंसर हो जाएगा। समझे? तो अब अभी तक आपको पता लग गया होगा कि हम लोग लेटर एनालॉजी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारा वर्ड एनालॉजी। अब हम लोग वर्ड एनालॉजी देखते हैं। इसमें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए इंडिया इज़ टू पीकॉक, देन यूएसए इज़ टू क्या होगा। ये देखिए ये थोड़ा जीके टाइप का हो गया। जैसे इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है पीकॉक है, तो यूएसए का क्या होगा बार्ड ईगल सॉरी एंगल नहीं ईगल, बार्ड ईगल। ठीक है, ये होता है। ये जैसे का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंडिया इज़ टू रुपीज़, तो टर्की इज़ टू क्या होता है, टर्की का क्या होगा। तो देखिए ये आपको याद रहेगा स्टैटिक, मतलब तभी आप इसे सॉल्व करोगे। तो टर्की का होता है लीरा, समझ गए। और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, TOWN टॉन इज़ टू GLDM, तो GOLD का क्या होगा बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और आप एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। टी का होता है 20, ओ का होता है 15, डब्ल्यू का होता है 23, एन का होता है 14। ठीक है, जी का होता है 7, एल का होता है 12, डी का होता है 4, एम का होता है 13। प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, 2-4 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब आप देखो, आपको याद होगा मैंने अपोजिट में क्या करवाया था, जी का अपोजिट क्या है टी है, जी टी। एल का अपोजिट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओ है, लव से याद कराया मैंने। दही का अपोजिट क्या है, दही वड़ा है। ठीक है, एम का अपोजिट क्या है, एन है। अगर आपको अपोजिट वर्ड याद है तो आपको तुरंत दिख गया होगा, ये प्लेस वैल्यू इसमें लिखने की ज़रूरत भी नहीं था। इसी प्रकार हम जब इसको गोल्ड का निकालेंगे तो गोल्ड का जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल हो जाएगा, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा लव,
डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, टी एल ओ डब्ल्यू हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए। चलिए और हम क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे है एम ओ, ये जो सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये आपके पी वाई क्यू में आए हुए क्वेश्चन है। MONKEY मंकी, LOLQMJGX, और ये है तो GOLDEN, गोल्डन इज टू क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए। इसमें देखिए एम का कितना है वैल्यू, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, एन का होता है 14, के का होता है 11, ई का होता है 5, वाई का होता है 25। ठीक है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए भाई। अब इसे एल का देखो आप, एल का होता है 12, क्यू का होता है 17, एम का होता है 13, जे का होता है EJ 10, जी का होता है 7, एक्स का होता है 24। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, 13 में से एक माइनस किया तो 12 आ गया, 15 में से 15 में दो जोड़ा तो 17 आ गया, यहाँ दो जुड़ रहा है, यहाँ पे एक जुड़ रहा है, एक माइनस हो रहा है, सॉरी यहाँ पे एक माइनस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, यहाँ पे दो जुड़ रहा है। 14 में से एक घटाए तो 13 हो गया, 11 में दो जोड़ेंगे 11 में दो जोड़ेंगे तो 13 होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पे दूसरा लॉजिक लग रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे लॉजिक लग रहा है आपका, वॉवेल में +2 हो रहा है और कॉन्सोनेंट में -1 हो रहा है, आपका ये लॉजिक। देखो कॉन्सोनेंट एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, और 13 में से एक को माइनस कर दो आप, -1 तो 12 हो गया। ये वॉवेल है, वो वॉवेल है तो वॉवेल में आप दो जोड़ दो, +2। फिर देखो एन क्या है, कॉन्सोनेंट है तो इसमें एक घटा दो, के कॉन्सोनेंट है तो एक घटा दो, ई वॉवेल है तो इसमें दो जोड़ दो, वाई कॉन्सोनेंट है तो इसमें से एक घटा दो। मतलब कि वॉवेल है तो इसमें दो जोड़ना है, कॉन्सोनेंट है इसमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। तो हमारा हमें निकालना था गोल्डन का, GOLDEN, गोल्डन। जी का होता है 7, ओ का हो जाएगा 10, एल का हो जाएगा 12, डी का हो जाएगा 4, ई का हो जाएगा 5, एन का हो जाएगा 14। वॉवेल देखो, ये जी क्या हो गया, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में से एक माइनस कर दो, -1, तो ये आ जाएगा 6। तो 6 क्या होता है, एफ का होता है। वॉवेल है, वॉवेल में क्या करना है, दो जोड़ दो, ये हो गया 12, तो 12 किसका होता है, एल का होता है। ये है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में एक माइनस तो 11, 11 किसका होता है, के का होता है। डी कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में से एक घटा दो, 3, तो 3 किसका होगा, सी का। ई क्या है, वॉवेल, वॉवेल में दो जोड़ दो, कितना हो जाएगा 7, 7 किसका होता है, जी का। एन क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में से एक घटा दो तो कितना हो जाएगा 13, और 13 क्या होता है, एम का। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा FLKCGM, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका वो नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, देखते हैं नंबर एनालॉजी देखते हैं। नंबर एनालॉजी देखते हैं। नंबर एनालॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये होता है आपका, सपोज कि 17:13 है तो 23 क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन रहता है। तो बताइए आप, देखिए इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसे गौर से देखिएगा तो इसमें दिखेगा आपको
17:2 करो आप 34 और उसमें से 3 घटा दो, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। ऐसे ही 23:2 करो और इसमें से 3 माइनस कर दो तो ये कितना हो जाएगा 46 माइनस 3 मतलब 43 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5:120 है तो 8:2 क्या होगा बताइए। तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा, अगर आपको फैक्टोरियल पता है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा फैक्टोरियल, और जिसे नहीं पता उन्हें मैं बता रहा हूँ। जैसे कि 5 का फैक्टोरियल यहाँ दिया है तो 120 होता है, ये ऐसे लिखते हैं। 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल है तो इसको लिखते हैं 1:2:3:4:5। तो इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए 1:2 2 2:3 6 6:4 24 24:5 120। तो ऐसे ही आपका यहाँ 8 फैक्टोरियल निकालना है, 8 फैक्टोरियल तो यहाँ हो जाएगा 8 × 7 का फैक्टोरियल आपको पता है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अभी सबको मल्टीप्लाई कीजिए और उसको 5 का 120 है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको जब कीजिएगा तो 8 का फैक्टोरियल हमको क्या कितना हो जाएगा 40320 इतना होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखिए अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर मतलब नंबर एनालॉजी हम सॉल्व कैसे करेंगे। हम क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले क्या प्रोसेस करें। आप जब नंबर एंड हाउ टू सॉल्व नंबर एनालॉजी, ठीक है, हाउ टू सॉल्व नंबर एनालॉजी, सबसे पहले स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर के बारे में सोचो। सेकेंड आप क्यूब के बारे में सोचो, कहीं क्यूब तो नहीं हो रहा है। थर्ड आप प्राइम नंबर के बारे में सोचो। फोर्थ आप फैक्टोरियल के बारे में सोचो। 5 अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन मतलब जोड़ घटा हो गया, गुना हो गया, भागा हो गया, इसी में से कुछ हो रहा होगा। ठीक है, आपको ये 5 तरीके से आप नंबर एनालॉजी को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग। 64:10 है तो 84 क्या होगा, देखिए मैंने आपको क्या बताया, स्क्वायर करने। सबसे पहले स्क्वायर के बारे में, अगर आप 64 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब भी नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्राइम नंबर तो है नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, फैक्टोरियल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस टाइप में, अब हमारे पास बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, जैसे प्लस माइनस। तो आप देखिए 6 + 4 करेंगे तो 10 आ रहा है, तो सेम उसी वे में 8 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 12 आ जाएगा आंसर। सो इजी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 94321 है तो 50426 क्या होगा बताइए। इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा, सबका आप सम निकाल लो, सभी का आप सम निकालो। 9 + 4 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमको 19। अब 19 का भी आप सम करो तो ये कितना हो जाएगा 10, 10 का भी सम करो तो ये क्या आ जाएगा 1, और यही तो 1 है ये। ऐसे ही 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़े 11, 11 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17, और जब 17 को का समेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो सम ऑफ डिजिट हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट हो रहा होगा। इसमें भी जब आप अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे होंगे तो यहाँ पे हो क्या होगा, SOD हो रहा होगा, मीन्स सम ऑफ डिजिट, या MOD हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजिट। ठीक है, यही दो चीज़ हो रहे होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। इस बार आपको सॉल्व करना है। 25:49 तो 17 क्या होगा बताइए। तो देखिए 2 और 5 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 7 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा 49। तो ऐसे ही 1 + 7 को जोड़ेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, सम ऑफ डिजिट हो रहा है, सम ऑफ डिजिट और फिर उसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, चलिए और एक नया एग्जांपल लिख देते हैं हम। 28:36, तो 73 क्या होगा बताएं। आप देखो 8 में से 2 को घटाएंगे क्या हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 36। ऐसे ही 7 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए अब हम लोग कुछ मिक्स एनालॉगी देख लेते हैं जिसमें कि वर्ड भी होंगे और नंबर भी होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं। टॉपिक हमारा हो जाएगा मिक्स एनालॉगी। जैसे कि WORD वर्ड इज टू 4 है, ठीक है, तो एलिफेंट इज टू क्या होगा, चलिए बताइए। तो आप देखिए वर्ड में कितना लेटर है 4 लेटर है, तो सेम वे एलिफेंट में कितना लेटर है काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको वर्ड का नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है, लॉजिक यही लगेगा इसमें। और एक नया एग्जांपल लेके देखते हैं इस टाइप में। MAN मैन इज टू 28 है, तो TOY इज टू क्या होगा, चलिए बताइए। अब देखो इसमें आपको इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। M13 A1 N का होता है 14, ठीक है। अब इन सब को आप जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ऐसे ही T20 O15 Y25, अब इन सब को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 25 5 30 40 20 60, कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सम ऑफ प्लेस वैल्यू हो रहा है, इसमें भी सेम लॉजिक। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। W इज टू 8 है, तो X इज टू क्या होगा बताइए। तो आपको पता है W का वैल्यू कितना होता है 23, इसको 2 को बेस मान लिया और 3 को जो है पावर में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो X का कितना होता है 24, 2 को बेस में रख लिया और 4 चल जाएगा पावर में, तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Q इज टू 10 है, तो Y इज टू क्या होगा बताइए। Q का क्या होता है 17 होता है, Y का होता है 25। देखिए इससे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो आपको अपोजिट लेटर याद करवाया था मैंने। Q किसका होता है J का होता है, जंगल का, और J का कितना वैल्यू होता है 10 होता है। Y का अपोजिट क्या हो जाएगा B का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और यही आंसर हो जाएगा B। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना होगा, ठीक है। क्वेश्चन 12 इज टू 145, 8 इज टू क्या होगा। BKPG इज टू DNRJ ये होता है। तो CMOJ इज टू क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ले लीजिए आप। 4 इज टू 8 होता है, तो 25 इज टू क्या होगा, ये भी आपको बताना है। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कल, और डिटेल में एनालॉगी का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।